Okay. My name is Vidushi Upadhyay and I am live in Bhopal, Madhya Pradesh, India. अच्छा। ठीक, अभी मैं टीचिंग करती हूँ मॉडल स्कूल में। अच्छा। तो मॉडल स्कूल में तो आप पहले बताएं कि मतलब मॉडल स्कूल क्या होता है और क्या आप कर रहे हैं उसमें। ठीक है। मॉडल स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल है जो मतलब एक कंडक्ट करता है एक मंडल। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उससे थोड़ा अलग होता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल उसे कंडक्ट करता है। मॉडल स्कूल बहुत कम है, 9 से 10 ही है, जिसमें से एक भोपाल का है। और ये जो स्कूल है वो इंडिया के टॉप 10 में है, रैंकिंग में आता है। तो आप जब स्कूल में थे तब आपको पता था तब से कि आपको टीचिंग का काम करना है कि। हाँ हाँ, मैं जब 6 7 में थी तब से मैंने सोच रखा था कि मैं टीचिंग ही में जाऊंगी, टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी, इसलिए। अरे वाह। तो आपने कौन सी स्ट्रीम ली थी फिर। स्ट्रीम तो मैंने कोई 10th के बाद तो मैंने मैथ्स लिया था। अच्छा। उसके बाद मैंने बीई करा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। फिर मैंने मास्टर्स किया डिजिटल कम्युनिकेशन से। फिर मैं गई थी मॉडल स्कूल, एक ई लाइब्रेरी है वहाँ स्टार्ट हुई थी गवर्नमेंट स्कूल में, ई लाइब्रेरी शुरू में, स्टार्टिंग में तो मैंने वहाँ से कुछ इंटर्नशिप के लिए गई थी कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर मैंने वहाँ अपना सीवी दे दिया, मुझे अच्छा लगा। सीवी देने के बाद मेरी प्रेफरेंस थी इसलिए मुझे मिल भी गया वहाँ पे जॉब। हम्म। तो इंटरेस्टिंग। तो आपने जो ग्रेजुएशन करा था वो तो अलग ही था और फिर उसके उसके बाद से आप आ हाँ गए टीचिंग में। ये बढ़िया है। हाँ तो। हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 की, हम्म। उसके अकॉर्डिंग आप जो टीचिंग टीचिंग में आप C++ जावा जो हमारे रहते हैं ना वो भी पढ़ा सकते हो। अच्छा। तो आप मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ाते हो। जी ओह वाह। तो आपने जब ज्वाइन करा तो आप तो पहले ये लैंग्वेजेस पढ़ा रहे थे तो ये मतलब कंप्यूटर रूम में। हम्म। इसके अलावा आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं स्कूल में टीचिंग के अलावा। मैं अलग अलग कुछ करती हूँ। एक तो मेरा 2 से 3 टीचिंग का रहता है, 2 से 3 दिन मैं टीचिंग करती हूँ। उसके अलावा मैं प्रिंसिपल मैम के काम करती हूँ। प्रिंसिपल मैम के काम ऐसे रहते हैं जैसे वो मीटिंग वगैरह में जा रही है तो उनका जितना भी हैंडवर्क रहता है या उनकी कुछ नोट्स वगैरह है, वो सब रेडी में करना पड़ता है मुझे, फॉर्मेट पूरा रेडी करके दो है। वो कहीं मीटिंग में जा रही है तो पूरा शेड्यूल शेड्यूल जो भी उनका रहता है सब प्रिपेयर करके मुझे देना पड़ता है। वेरी नाइस। तो ये आपको कैसा लग रहा है काम दोनों। बहुत अच्छा काम है, मतलब टीचिंग से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस रहता है ना, मतलब दिन भर टीचिंग मतलब करते जाते हो पढ़ाते जाते हो बच्चों को, उसके अलावा भी थोड़ा होना चाहिए। आ, मैंने मार्शल आर्ट के स्टूडेंट्स के साथ एक सर्वे करा था और सबको पूछा था कि क्या बनना है और बहुत हम्म, सारे बच्चों ने बोला था कि हाँ मुझे टीचर बनना है। तो इन बच्चों के लिए आपकी कोई हम्म। सलाह है कि कैसा काम रहता है आप उनको क्या बताना चाहेंगे। देखो, टीचिंग में जाना बहुत अच्छी बात होती है आपके। आप मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बहुत कुछ गाइड कर सकते हैं। टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना तो नहीं होता ना, लाइफ टाइम की गाइडेंस रहती है वो, तो वो आप दे सकते हो बच्चों को। बाकी जो आपका बीएड वगैरह रहता है आप उसमें वो करो। आई थिंक टीचिंग सबसे बेस्ट जॉब है अभी तक। आप बच्चों से बहुत कनेक्टेड रहते हो, तो मम्मी पापा के अलावा आप बच्चे ज्यादा टीचर से कनेक्टेड होते हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी कि स्कूल में किस तरह हम्म। के रोल होते हैं और क्या टीचर को प्रमोशन मिलता है कैसे तरह के काम कर सकते हैं। टीचिंग का तो एक पहला रहता है कि आप बीएड करना पड़ता है आपको, उसके लिए कोर्स रहता है। आप वो बीएड करो, उसके बाद आप जॉब ले सकते हो। आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स करने के बाद भी आपको बीएड कोर्स करना है। उसके बाद आप जैसे मेरा स्कूल जो है वो मंडल के थ्रू चलता है, तो वहां पे आपको क्या करना होता है कि अपना सीवी दे दो। मंडल में 4 से 5 लोग होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इन्हें जॉब देनी है या नहीं देनी है। उसके बाद मान लो आपका सीवी सिलेक्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो आपकी प्रिंसिपल जो भी वहाँ रहेंगे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यू होगा, फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको देना है जॉब या नहीं देना है। ठीक है, ये तो प्रोसेस होती है जॉब की। उसके बाद टीचिंग में देखो, अभी हमें तो सिर्फ ना 10th तक सिर्फ साइंस मैथ्स आर्ट्स इतनी पता था। लेकिन आजकल तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है। आप जो फिजिकल एजुकेशन है वो भी अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के टाइम में।
है ना। तो वो भी है। जैसे अभी हमारे टाइम पे क्या होता था कि पहले कोर्सेज इतने नहीं होते थे ना, तो हम जैसे लैंग्वेजेस है वो अब जरूरी हो गई, पहले नहीं था। तो जैसे C++ है, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेजेस, तो आप वो पढ़ा सकते हैं बच्चों को। हो वेरी नाइस। क्या आप हमें समरी दे सकते हैं कि मतलब टीचर बनने हैं तो किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए रहते हैं? ओके, आप 12th कर लो, उसके बाद आपको सिर्फ एक कोर्स करना है, वो है बीएड। बीएड करने के बाद मान लो आपने जो ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट में, मान लो आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, तो आप जो मास्टर्स है आपको वो भी फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स में कर लो, बीएससी फिजिक्स में कर लो, मास्टर्स हो गया। बीएड का एक कोर्स होता है, टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ हमें वो 1 या 1.5 साल का कोर्स होता है, वो करो। और आप अपना जो रेज्यूम है वो लगा दो, जितने भी स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट जिसमें भी, फिर आप वो डिसाइड करेंगे फिर आपको लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू। और अम, आप मैं अब टीचिंग के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। तो ओके। आपको टीचिंग में सबसे अच्छा क्या लगता है, टीचर बनने में? बच्चों को टीचिंग पढ़ाई में मतलब आप बच्चों से कनेक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम्म। और बच्चे आपसे होते हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छा है इसमें। राइट। कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत मुश्किल से होते हैं तो अलग अलग टाइप तो के जो बच्चे होते कनेक्शन है वो आपको वो पार्ट अच्छा लगता है। और हैं। टीचर बनने के लिए मतलब सबसे सबसे मुश्किल चीज क्या है कि जो जिनको जो नहीं चाहते वो उनके साथ कनेक्ट करना, वो क्या आप बोलोगे कि वो सबसे ज्यादा मुश्किल वाला? एक्चुअली क्या होता है, मान लो आपकी फर्स्ट क्लास है, आप पढ़ाने गए हो, हम्म। है ना। तो कुछ बच्चों को ठीक है, सीधे साधे होते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मस्तीखोर होते हैं, नहीं सुनते। तो आपको उनके साथ कनेक्ट करने में टाइम लगता है, और वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि मान लो 60 प्लस स्टूडेंट्स के क्लास में, 30 प्लस स्टूडेंट्स, कुछ भी मान लो, हर बच्चा अलग होता है। तो उनसे कनेक्ट करना, कि आप तो टीचर हो, आपको सबसे कनेक्ट करना होता है। पढ़ाना सबको है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आपको पढ़ाना अच्छा लगे, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें जहाँ जिनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता उनसे कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, सही बात है। वही सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वैसे स्कूल डे में आपका टिपिकल रूटीन कैसा रहता है? मान लो आपको लेक्चर देना है, तो आपको लेक्चर के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को, हम्म। पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है, टीचर्स को भी पढ़ना पड़ता है फिर पढ़ाते हैं बच्चे को, तो वो रहता है। ऑलरेडी आपको लेक्चर्स देने हैं तो आपको उसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा, और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा है, उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो कोई से भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है, आपको आंसर्स देना आना चाहिए ना, तो इसलिए। तो मतलब आपका रूटीन बता दो रोज का। रूटीन ये है मेरा कि मैं सुबह 9 to 4 मेरा जॉब है। हम्म। 9 से 9:30 बजे बैल वगैरह बज जाती है, तो 10:30 to अराउंड 11:30 मेरा लेक्चर रहता है। 1 बजे के बाद मैं फ्री रहती हूँ, बाकी फिर मैं प्रिंसिपल मैम का काम करती हूँ। अच्छा। 1 बजे बाद 1 to 4 मेरा प्रिंसिपल मैम का जॉब होता है, बस 10:30 to 1 या 1:30 मैं लेक्चर्स लेती हूँ, बस। हम उसके बाद मैं वापस घर जाके कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ उसमें, वो मैं सिर्फ 10th तक ही बच्चे रखती हूँ उसमें तो। वैसे आपने पहले आंसर कर ही दिया, पर आप वापस बता सकते हैं स्कूल में किस तरह के रोल रहते हैं? हाँ, आपका जो स्कूल है वो पूरा कंडक्ट कौन करता है? प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर मैडम जो भी हैं, उनकी परमिशन के बिना तो कुछ नहीं होता है। हमारे स्कूल का बताती हूँ मैं, बाकी स्कूल का तो पता नहीं मुझे। हमारे स्कूल में क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज रहती है, वो आपको रन करवानी है। तो कैसे रन करवाएंगे? तो असेंबली में बच्चों को पहले बता दिया जाता है, जब प्रेयर होती है उसमें, कि ऐसा ये पॉलिसी है, ये इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट कैसे की जाएगी? टीचर्स की पहले मीटिंग होती है, पहले मैडम सर जो भी प्रिंसिपल है वो मीटिंग करवाएंगे। मीटिंग होने के बाद जो टीचर्स हैं, जैसे समग्र आईडी है, एक मान लो समग्र आईडी का बताना है सब बच्चों को। समग्र आईडी कैसे बताएंगे? पहले टीचर्स को मीटिंग में बता दिया प्रिंसिपल ने कि समग्र आईडी के बारे में आपको बच्चों को बताना है। फिर अलग अलग क्लास टीचर्स होते हैं, तो वो जा जाके बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेकर आना है, और फिर वो सबमिट करते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज रहती हैं जो बच्चों को हमें बतानी पड़ती हैं, उनके पेरेंट्स को भी हमें बतानी पड़ती है। प्रिंसिपल का एक ये बहुत बड़ा काम होता है, ताकि जो भी जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं उनसे भी प्रिंसिपल को मिलना होता है। टीचिंग से रिलेटेड आप क्या बोलेंगे कि कौन सी गलतफहमियां रहती हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स में या फिर जनरली भी? एक तो मैंने कोर्स का बता दिया, हाँ, कि वो सारे पहले लोगों को पड़ता है। पता नहीं होता है कोर्स के बारे में। हम्म। हम्म,
दूसरा, लोग ऐसा सोचते हैं कि टीचर बनने के बाद बहुत काम रहता है, तो ऐसा नहीं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है टीचिंग में वही टीचर बन सकता है, हर कोई नहीं बन पाता है। हम्म। और तीसरी चीज, सैलरी के बारे में भी लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको कम मिलती होगी, कम है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट के पास काफी अच्छी सैलरी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल, राइट। है ना। तो ये लोग सोचते हैं दो तीन चीज। थैंक यू हमें आज आपके बारे में बताने के लिए और आपके टीचर के बारे में बताने के लिए। काफी सारे बच्चे हैं जो सच में टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके उनको बहुत मदद मिलेगी।